हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं कुछ आज के सेशन में कुछ अच्छी खुशखबरी के साथ। देखिए, इस खुशखबरी को बताने से पहले कुछ आपको एनर्जेटिक शब्दों को सुनिएगा कि देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यारो। माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यारो, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन। देखिए, साफ शब्दों में सुन लीजिए, आज के समय में माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं है। ठीक है, जितना प्रेम, जितना लगाव माँ बाप रखते हैं, कहते हैं कि जितना उनको आपके लिए प्रेम है, उतना किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो अपने माँ बाप की सेवा करिए, उनके कर्मों की वजह से और अपने कर्मों की वजह से आप आगे बढ़ेंगे और आपके सपने पूरे होंगे। उसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में एक खुशखबरी है कि आईडीबीआई बैंक से, ठीक है, आईडीबीआई बैंक से एक वैकेंसी आई है। ठीक है, और इस वैकेंसी में अच्छे पद हैं, काफ़ी अच्छे पद हैं, और इसमें टोटल 1000 पद हैं। ठीक है, और इसमें सेल्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन कम से कम कोई भर्ती तो आई। ठीक है, जो भी है आपको देना है। ठीक है, क्योंकि आपको इस समय सिर्फ जॉब की ज़रूरत है। इस जॉब के बिना आपका, क्योंकि आपकी फैमिली किस कंडीशन से गुजर रही है वो आप खूब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसमें रिक्रूटमेंट है एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के। ठीक है, और यहाँ पर कुल टोटल वैकेंसी जो है 1000 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें जनरल के लिए 448 है, एसटी के लिए 94 है, और एससी के लिए 127 है, और ओबीसी के लिए 231 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10-10, और वीएच के लिए 10, एचएच के लिए 10, ओएच के लिए 10, और एमडी के लिए या आईडी के लिए 10 वैकेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए होना क्या है। देखिए, यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है वो अक्टूबर, ठीक है, कट ऑफ डेट एलिजिबल क्राइटेरिया एंड एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो अक्टूबर 1 2024। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट डेट जो है 6 नवंबर 2024। फिर फॉर्म का फिलअप करने का, ठीक है, वो नवंबर 7 से शुरू होगा, और ठीक है, और आपका जो फीस पेमेंट है नवंबर 16 तक होगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट आप ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, और वो होगा संडे को, वो भी दिसंबर 1, यानी 1 दिसंबर को आपको इसकी वैकेंसी के जो क्या है टेंटेटिव डेट है उसके एग्ज़ाम के हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए, इसमें जो एज होनी चाहिए, ठीक है, चूँकि देखिए यह कॉन्ट्रैक्ट पर है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो जो एज है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल, और आपको छूट मिल सकती है जिस तरह से उनका मतलब कहते हैं क्राइटेरिया होगा, उस तरह से वो क्या करेंगे, आपको छूट देंगे। और सुनिएगा, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और कुछ नहीं। समझ में आई कि नहीं बात? आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, पासिंग वाली डिप्लोमा कोर्स विल बी नॉट कंसिडर एज ए क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी जो होनी चाहिए एक्सेप्टेड ऑफ द प्रोफेंसी, यानी आपको कंप्यूटर में कुछ जानकारियां रहनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी जानकारियां हों, उसका होना बहुत ज़रूरी है। सैलरी देख लीजिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है पर मंथ इस फर्स्ट ईयर 29,000, और फिर उसके बाद पर मंथ इन सेकेंड ईयर 31,000 आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ रही इसमें। ठीक है, और आगे देखिए सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देखिए देखिए आपका लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में टोटल क्वेश्चन 60 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे, और टाइम ऑफ अलॉटेड ईच ऑफ टेस्ट 40। ठीक है, 40 मिनट। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में भी 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के, 20 मिनट। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 नंबर के और 40 मार्क्स के। ठीक है, 35 आपको क्या है टाइम मिलेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी 40 में रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35। ठीक है, उसके बाद क्या है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर से भी 60 नंबर के क्वेश्चन और 60 मार्क्स भी मैक्सिमम रहेगा, और टाइम क्या रहेगा, टाइम अलॉटेड इज फॉर ईच टेस्ट 25 मिनट रहेगा।
ठीक है। और टेस्ट के बाद देखिए कह रहा है कि द एबव टेस्ट एक्सेप्टेड इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाईलिंगुअल, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको मिलेंगे, ठीक है। केवल इंग्लिश को छोड़कर सभी क्या हैं आपको हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू आपके होंगे, कंफर्म रहिएगा, पर्सनल इंटरव्यू होंगे। पर्सनल इंटरव्यू क्या होगा आपका, तो पर्सनल इंटरव्यू शैल बी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के रहेंगे। कैंडिडेट नीड फॉर स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू इन द करा नॉट बी लेस देन 50%, 50% से कम नहीं होना चाहिए। और SC ST OBC PW के लिए 45 से कम नहीं होने चाहिए, ये आपका स्कोर होना चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और देख लीजिए क्या कह रहा है कि फाइनल स्कोर जो होगा 3/4 ऑफ द OT, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट के, और स्कोर ऑफ द 1+1/4, ठीक है, क्या इंटरव्यू स्कोर, ठीक है। उसी के बाद आपका उसी से मेरिट बनेगी और सिलेक्शन होगा, ठीक है। और नेशनलिटी और सिटीजनशिप देखिए जान रहे हैं क्या होना चाहिए। उसके बाद देखिए और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको जो चीज़ें देखिए मैंने कहा था ना कि क्राइटेरिया के हिसाब से या कहा जाए कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। शेड्यूल कास्ट को 5 वर्ष का, फिर नॉन क्रीमी लेयर जो हैं उनके लिए 3 वर्ष का, फिर उसके बाद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनके होंगे 10 ईयर का, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए 5 ईयर्स के मिलेंगे जो सर्विस में एक्स सर्विस मैन उनके लिए, पर्सनल अफेक्टेड बाई द 1948 में तो वो 5 ईयर के क्या मिलेंगे, एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। तैयार रहिए। और देखिए मैंने साफ कर दिया है, किसी के बारे में मत सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने माता पिता के बारे में सोचिए। इसीलिए मैंने पहला ही कोटेशन अपने माँ पिता के बारे में बोला है, आप भी उसको समझिए। आपका पहला कर्तव्य है कि उनको सुकून देना, और उनको सुकून तभी आएगा जब आप कहीं कामयाब होंगे, ठीक है। उनके जीते जी जो भी करना है कर लीजिए, नहीं उसके बाद करने का कोई मतलब नहीं। और किसके लिए कर रहे हैं, सब यहाँ एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। तो प्लीज़ भर्ती आई है, फॉर्म ज़रूर भरिएगा, पेपर दीजिए, मन से दीजिए, क्योंकि भाई आप इंग्लिश भी तैयार कर रहे हैं, मैथ भी तैयार कर रहे हैं, रीजनिंग भी तैयार कर रहे हैं, कंप्यूटर भी तैयार कर रहे हैं, सारी चीज़ें, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ रहे हैं, NCERT आप पढ़ ही रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो फिर पेपर देने में क्या जाता है। जो वैकेंसी आ रही है थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे, थोड़ी और अच्छी तैयारी कर लीजिए और पेपर दीजिए। जितने पेपर आ रहे हैं दीजिए, बस आपको इस समय जो स्थिति कंडीशन बनी इस समय सिर्फ आपको भर्ती देखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।